हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कौन से टॉपिक की बात करने वाले हैं? कल वाले टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और दोस्तों, यह कौन सा यूनिट है? याद रख लीजिए, एनसीईआरटी की सोशल साइंस की कक्षा 7 की टेक्स्ट बुक, जिसका नाम है हमारे अतीत 2। और दोस्तों, यह टेक्स्ट बुक में 5वां यूनिट है शासक और इमारतें। यह यूनिट में पेज नंबर 63 से 66 पर जो इंफॉर्मेशन दी है उनको बेस बनाते हुए और साथ साथ कौन से क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए निकल सकते हैं उनको ऐड करते हुए एक अच्छा सा वीडियो बनाया है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। तो हमारे अतीत 2 दोस्तों सोशल साइंस की कक्षा 7 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक, 5वां यूनिट शासक और इमारतें, और यह दूसरा पार्ट है। और कल वाला पार्ट आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ओके, क्योंकि कंटिन्यू वीडियो सीरीज में आपको सीक्वेंस में ही वीडियो देख लेने चाहिए। 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकीय एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। पहला परिवर्तन कि दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापा का रूप था। क्या? वास्तुकला का यह चापा का रूप था। मेहराब का विशुद्ध रूप, मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती थी। इमेज में आप देख सकते हैं मेहराब और डाट की स्थिति कैसे होते हैं। टेक्स्ट बुक में ऐसा चित्र बताया गया है। एक बार फिर से देख लो कि 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकीय एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापा का रूप था। मेहराब का विशुद्ध रूप, मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती थी। तो चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई। और दोस्तों, दो रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान में कौन से शब्द में लिखूं जिसकी वजह से यह रिक्त स्थान सही हो जाए? बताओ। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार, क्या? वास्तुकला का यह चापा का रूप था। मेहराब का विशुद्ध रूप, मेहराब के मध्य में क्या? डाट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देते थे। आपके दोनों रिक्त स्थान सही हुए या गलत? सही, ओके, वेल डन। और दोस्तों, दूसरा परिवर्तन है निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। इमेज में आप देख सकते हैं विशाल ढांचों का निर्माण सरलता से और तेजी से होने लगा। क्यों? देखो कि निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होते थे जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। आंसर बताइए। 12वीं शताब्दी में इमारतों के निर्माण में किसका प्रयोग बढ़ गया था? तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि 12वीं शताब्दी में इमारतों के निर्माण में चूना पत्थर सीमेंट यह दोनों का उपयोग बढ़ गया था। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। मेहराब का विशुद्ध रूप, अलाई दरवाजे का मेहराब। दोस्तों, इमेज में आप देख सकते हैं अलाई दरवाजा। तो यह मेहराब का विशुद्ध रूप, अलाई दरवाजे का मेहराब प्रारंभिक 14वीं सदी का यह निर्माण है और कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है। यह भी मेहराब का विशुद्ध रूप एक एग्जाम्पल है। याद रखना कि मेहराब के उदाहरण बताइए तो अलाई दरवाजे का मेहराब और दूसरा है कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का मेहराब। ये दोनों मेहराब के विशुद्ध रूप के एग्जाम्पल है। और आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी, इमेज में देखिए कि आगरा किले में यह जल द्वार निर्माण किया जा रहा है। और यह चित्रकारी में दोस्तों एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में यह इमेज बताई गई है और इसे अकबरनामा से लिया गया है। क्या दोस्तों? यह जो इमेज है वो कहां से ली गई है? अकबरनामा से ली गई है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी को किस ग्रंथ में से लिया गया है? तो दोस्तों यह चित्रकारी को
किस ग्रंथ में से लिया गया है? मैंने आपको बताया अकबरनामा से लिया गया है। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अकबरनामा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद किस शहर में स्थित है? इमेज आप देख सकते हैं। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद किस शहर में स्थित है? तो मैंने आपको बताया दिल्ली शहर में स्थित है कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद। यहां पर देखिए कि कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन डी। आगे बात करें तो मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण दोस्तों किस तरह किया गया है? मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। क्या? यह मंदिर, मस्जिद और हौजों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था और मंदिर और मस्जिद उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। क्या दोस्तों? यह जो मंदिर, मस्जिद और हौज है वो अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि यह उपासना के स्थल थे। तो सही आंसर है वे उपासना के स्थल थे। आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। उदाहरण के लिए राज राजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राज राजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। क्या दोस्तों? राजा राजदेव ने अपने देवता राज राजेश्वरम की उपासना हेतु इस मंदिर का निर्माण करवाया था। नाम है राज राजेश्वर मंदिर। ध्यान दे कि राजा और उसके देवता के नाम काफी मिलते जुलते हैं। दोस्तों राज प्रथम ने राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है। तो एक तरफ मंदिर या तो देवता का नाम और राजा का नाम दोनों मिलते जुलते हैं। देखो ध्यान दे कि राजा और उसके देवता का नाम काफी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसीलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता जो राजा राजदेव और दूसरे देवता राज राजेश्वरम का सम्मान करता था। एक बार फिर से देख लो। उदाहरण के लिए राज राजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने या तो राज प्रथम ने अपने देवता राज राजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान दे कि राजा और उसके देवता का नाम काफी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसीलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता और दूसरे देवता का सम्मान करता था। एक देवता खुद राजा राजदेव और दूसरा देवता राज राजेश्वरम। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि राज राजेश्वरम मंदिर का निर्माण दोस्तों किसने करवाया या तो राज राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो मैंने आपको बताया राज प्रथम ने राज राजेश्वर मंदिर बनवाया। इमेज में आप देख सकते हैं राज राजेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देव देवता थे। क्या दोस्तों? मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देव देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं को न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया है। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। एक बार फिर से देख लो कि सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देव देवता थे और यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, तो ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में
सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। किसका? सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। और दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसीलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। क्या दोस्तों? दिल्ली के एक मस्जिद के अभिलेख से ये इस बात का पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसीलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। किसमें? अलाउद्दीन खिलजी में। आंसर बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 सेंटेंस दिए हैं, दोनों को ध्यान से पढ़ना है और उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलो पढ़ो। फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। यह कथन सही है या गलत? सही। ओके। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। जी हाँ, सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था, लेकिन मंदिर में लघु मंदिर का निर्माण दोस्तों उनके सहयोगियों ने करवाया था। तो यहाँ दोनों कथन बिल्कुल सही है। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही। चलिए आंसर बताइए कि अलाउद्दीन में अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। यह वर्णन कहाँ स्थित मस्जिद के एक अभिलेख में मिलता है। दोस्तों एक अभिलेख में यह वर्णन मिलता है। किसका? कि अलाउद्दीन में अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। यह अभिलेख दोस्तों दिल्ली में स्थित है। कहां पर? दिल्ली की एक मस्जिद में यह अभिलेख स्थित है। तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। दिल्ली स्थित मस्जिद में जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो अभिलेख में यह इंफॉर्मेशन दी है कि सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास भी किया। इन सब से उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली। एक बार फिर से देख लो कि सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में बहुत महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का राजाओं ने प्रयास किया और इन सब से उनके शासन तथा राज्य को ख्याति भी प्राप्त हुई। चलिए आंसर बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 सेंटेंस दिए हैं और उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलो टेक्स्ट बुक के जरिए आपको आंसर बताना है कि शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को आश्रय प्रदान किया। यह कथन बिल्कुल सही है। अपनी राजधानियों को महत्वपूर्ण व्यापार केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का राजाओं ने प्रयास किया। तो यह कथन गलत है क्योंकि व्यापार केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया राजाओं ने सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। यहां पर देखिए कि अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का राजाओं ने प्रयास किया और यहाँ व्यापार केंद्रों, तो यह कथन गलत हो गया और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। केवल 1 नंबर का कथन सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहां खुशहाली होगी और जहां पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह होजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। यानी कि जो भी राजा हौज या जलाशयों का निर्माण करवाता था तो ऐसे राजा की लोगों द्वारा प्रशंसा की जाती थी। देखो, व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहां खुशहाली होगी और जहां पर्याप्त वर्षा होगी।
इस तरह होजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। आंसर बताइए, न्यायप्रिय राजा के राज की व्यापक समझ क्या थी? उस वक्त दोस्तों न्यायप्रिय राजा के राज की व्यापक समझ क्या थी? तो जहां खुशहाली होगी, जहां पर्याप्त वर्षा होगी, ऐसे राज को न्यायप्रिय राजा का राज कहा जाता था। तो सही आंसर बन जाता है ए और बी दोनों, ऑप्शन सी सही होगा। सुल्तान इल्तुतमिश ने देहली ए कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। किसने? सुल्तान इल्तुतमिश ने देहली ए कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा तो राजा का तालाब कहा जाता था। क्या दोस्तों? हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब किसने बनवाया था? ऐसा क्वेश्चन बनता है यहां से। तो आंसर क्या आएगा? सुल्तान इल्तुतमिश। बताइए, विशाल जलाशय हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया था? या तो राजा का तालाब किसने निर्माण करवाया था? तो सही आंसर है इल्तुतमिश ने हौज ए सुल्तानी का निर्माण करवाया था। अथवा तो राजा का तालाब किसने बनवाया था? सुल्तान इल्तुतमिश ने बनवाया था। सही आंसर है ऑप्शन बी। शासक प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद अथवा गुरुद्वारे का हिस्सा होते थे। इमेज में देखिए, यह है अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर और स्वर्ण मंदिर के पास ही एक पवित्र तालाब बनवाया गया है। तो शासक प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद अथवा गुरुद्वारे का हिस्सा होते थे। चित्र में जामी मस्जिद के छोटे हौज पर ध्यान दीजिए। ये रही जामी मस्जिद और जामी मस्जिद के निकट एक छोटे से हौज का निर्माण करवाया गया है। सिखों के एकत्रित होने और उपासना का स्थान बोले तो गुरुद्वारे। और दोस्तों एक ऐसा ही गुरुद्वारा यानी कि स्वर्ण मंदिर जिसे हरमंदिर साहब भी कहा जाता है, वो कहां पर स्थित है? अमृतसर में स्थित है। और दोस्तों यह स्वर्ण मंदिर के आसपास यहां पर इमेज में आप तालाब को देख सकते हैं। चलिए आंसर बताइए, हरमंदिर साहब यानी कि स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? तो यह स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? अमृतसर शहर में स्थित है। आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। आगे दोस्तों मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया उनकी बात करें तो राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। दोस्तों राजा मंदिरों का निर्माण क्यों करवाते थे? अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु राजा मंदिरों का निर्माण करवाते थे। और एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीमर श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया। राजा सेन प्रथम का शासनकाल है 831 से 851 तक। तो दोस्तों एक भारतवर्ष के राजा पांड्यन राजा थे श्रीमर श्रीवल्लभ। उन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया, राजा सेन प्रथम को पराजित किया और उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार दमकित्ती ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। कौन? श्रीमर श्रीवल्लभ यहां से सारी बहुमूल्य चीजें ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति भी ले गया और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। एक बार फिर से देखो कि मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों को निशाना साधा, क्योंकि यह इमारतें यानी कि मंदिर में बहुमूल्य चीजें, धन संपदा रखी जाती थी। एग्जाम्पल के तौर पर 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीमर श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार दमकित्ती ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें यह श्रीमर श्रीवल्लभ ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बुद्ध की मूर्ति भी ले गया और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को श्रीमर श्रीवल्लभ ने जब्त कर लिया। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि किस पांड्यन राजा ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया था? तो नाम है श्रीमर श्रीवल्लभ।
यह एक पांड्यन राजा, उन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण करके राजा सेन प्रथम को पराजित किया और जो बहुमूल्य चीजें थी वो अपने साथ ले गया। सिंहली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। यानी कि श्रीमर श्री वल्लभ ने यहाँ सेन प्रथम को हराया, बाद में सेन द्वितीय ने श्रीमर श्री वल्लभ से बदला लिया। देखो, सिंहली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरै पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। यानी कि श्रीमर श्री वल्लभ यहाँ श्रीलंका पर आक्रमण करके किसको हराया था? तो सेन प्रथम को हराकर भगवान बुद्ध की स्वर्ण की मूर्ति जो ले गया था, बाद में सेन द्वितीय ने बदला लिया। और बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण की मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। और इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। क्या दोस्तों? इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इस मंदिर को भर दिया था। आंसर बताइए, 11वीं शताब्दी के आरंभ में किसने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो मैंने आपको बताया राजा राजेंद्र प्रथम ने दोस्तों 11वीं शताब्दी के आरंभ में अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थी, यानी कि जो भी राजा ने आक्रमण करके जो भी चीजें प्राप्त की थी उनकी एक अधूरी सूची एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दी गई है कि चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी की मूर्ति, इमेज में आप देख सकते हैं, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्तिमा। और भैरव शिव का ही एक रूप है। एक बार फिर से पढ़ लो कि राजाओं ने युद्ध करके जो भी चीजें प्राप्त की उनकी एक अधूरी सूची यह टेक्स्ट बुक में दी गई है कि चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। इमेज में आप देख सकते हैं, गजनी का सुल्तान महमूद किसका समकालीन था? राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। आंसर बताइए, गजनी का सुल्तान महमूद किसका समकालीन था? तो मैंने आपको बताया गजनी का सुल्तान महमूद राजा राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। सही आंसर बनता है ऑप्शन सी। और उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर पर सोमनाथ मंदिर को नष्ट करके उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। क्या दोस्तों? उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर पर गुजरात के सोमनाथ मंदिर को नष्ट करके उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूटकर करते थे। आगे दोस्तों जल के महत्व की बात करें तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जल का अर्थ क्या होता है, किस भाषा से यह शब्द बना है? देखो, फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं जिसका अर्थ है पानी। क्या? आब एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहां बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही होते हैं। एक बार फिर से देख लो कि फारसी भाषा का शब्द है आब, जिसका मीनिंग होता है पानी, और आबाद और आबादी यह दोनों शब्द आब से ही निकले हैं। तो आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहां बसावट हो, और इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है, और आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों होते हैं। आंसर बताइए,
फारसी शब्द आपका अर्थ क्या होता है? फारसी शब्द आपका अर्थ होता है पानी। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे दोस्तों, एक शाही वास्तुशिल्पी की बात करें तो मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने यह मुगल बादशाह शाहजहां को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया है। क्या? मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया और अपनी नई राजधानी मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी नई राजधानी बनाई थी शाहजहानाबाद। 1650 से 1656 तक यह शाहजहानाबाद यह मुगल शासक शाहजहां की राजधानी रहे और यह राजधानी में शाहजहां द्वारा बनवाई गई जामी मस्जिद की योजना इमेज में आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में यह जामी मस्जिद की योजना इस तरह बताई गई है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जामी मस्जिद की योजना किसने बनवाई थी? जामी मस्जिद की योजना शाहजहां ने बनवाई थी। सही आंसर है ऑप्शन डी। वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है और एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जो भी इंफॉर्मेशन दी है उनको मैंने अच्छी तरह पढ़ा है और हमने कौन से क्वेश्चन निकल सकते हैं बहुत रिसर्च करने के बाद यह क्वेश्चन आपके सामने रखे थे। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर एंड जय हिंद।